श्री दुर्गा सप्तशती की आनंदमयी कथा इस प्रथम अध्याय से प्रारंभ होती है, जिसमें सांसारिक दुखों से चिंतित राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य मेधा ऋषि की शरण में आते हैं और उत्सुकता से मां भगवती द्वारा की गई सांसारिक लीलाओं को सुनते हैं कि मां ने किस प्रकार धर्म की रक्षा हेतु जन्म लिया और काली, लक्ष्मी, सरस्वती व अन्य स्वरूपों को धारण कर दैत्यों का संहार किया, जिसको सुनकर दोनों प्राणियों का कल्याण हुआ और मोह माया से अलग हुए। फिर अपने शरीर को मां की इच्छा से कर्म और भक्ति में लगा पाए। सूर्यपुत्र सावर्णी की हम जीवन कथा सुनाते हैं, कैसे वो आए पृथ्वी पर विस्तार से हम समझाते हैं। कहते हैं आठवें मनु उनको माँ के परम उपासक थे, ये कैसे बन पाए स्वारोचिष मनवंतर शासक थे। कर्मनिष्ठ सत्यवादी गुरु में श्रद्धा रखने वाले, ना उनको डर था विरोधी का संपन्न राज करने वाले। हे वीर योद्धा बलशाली धनुर्विद्या में पारंगत थे, शत्रु की सेना डरती थी, आस पास सब निर्बल थे। एक बार सब पर्वतवासी उनसे लड़ने को आए थे, राजा को हो गया अचंबा, मन ही मन घबराए थे। आज भाग्य पलटा राजा का, दुर्बल से भी हार गए, अपनों ने धोखा उन्हें दिया,
चिंता का बोझ लिए भारी। राजा सुरत ने पूछ लिया क्यों इतनी उदासी छाई है, क्यों शोक में डूबे हो, क्यों मुख पे दुख परछाई है। बोला ये वेश अपना परिचय मैं तुम्हें आज दे देता हूँ। मुझे समाधि कहते हैं, क्यों दुखी हूँ मैं सच कहता हूँ। सच्चे मार्ग पे चलता हूँ, ईर्ष्या मैं कभी नहीं करता। सब कुछ ईश ने मुझे दिया, कुछ और कामना नहीं रखता। मेरी पत्नी सुख पा करके पैसों के पीछे है मित्रवर। बच्चे भी धन के वेरी बने, कहते हैं कृपणता ने देकर। सब सुख वैभव मैंने छोड़े, अब बुरी दशा का साया है। अंधकार में डूब गया मन, सोच सोच पछताया है। राजा सुरत ने धीरज दे अपनी भी कथा सुना डाली। डाकुओं ने राजपाट लूटा, मैं आया यहाँ छुप कर खाली। दोनों निराश जीवन से श्री सुमेधा मुनि के पास गए। मुनि ने बिठाया दोनों को, लेकर भक्ति विश्वास गए। मोह माया से कैसे निकले, सच्ची राहें दिखलाओ। शंका मन की सब निकाल दो, हमें नहीं अब भटकाओ। रुक कर थोड़ा बोले मुनि, सब महामाया की लीला है। काम क्रोध मोह मद शंका का रास्ता बड़ा कटीला है। महामाया ही मोहमाया में सबको डालती रहती है। सारे इसके ही अधीन, माँ की इच्छा ही चलती है। पशु पक्षी सुर राक्षस को माँ आप प्रभावित करती है। सतरज तम तीनों गुण इसके, सबको प्रगट माँ करती है। राजा सुरत ने तभी कहा मुनिवर विस्तार से समझाओ। कैसे हुई माँ की उत्पत्ति, चित शक्ति है क्या बतलाओ। सुमेधा मुनि बोले राजन, कहीं नहीं है इसकी उत्पत्ति। देहधारियों में ये रहती, कहलाती जग में चित शक्ति। रक्षा करती है देवों की, फिर अंतर्धान हो जाती है। जन्म अनेकों धारण कर आधीन नहीं रह पाती है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी इससे ही शक्ति पाते हैं। कार्य यही पूरे करती, यश सारे देवता गाते हैं। सावित्री लक्ष्मी और गिरिजा सब रूप विशेष बनाए हैं। सबके समीप ये माँ रहती, पर भेद समझ ना पाए हैं। राजा ने कहा मुनिवर हमको ये भेद खोल कर समझाओ। कैसी है महामाया की छवि, मत देर करो अब बतलाओ। ऋषिवर ने कहा सबसे पहले काल रात्रि माँ की जय जय बोलो।
उसी मैल से दो असुरों ने तभी भयानक रूप लिया। मधुकैटभ कहते थे जिनको, प्रभु ने उनको नाम दिया। ब्रह्मा को देखा दोनों ने, क्रोधित अपना रूप किया। सोचा कि इनको मारेंगे, मुक्का फिर अपना आग किया। लगे घूरने ब्रह्मा की और ब्रह्मा देख के दुखी हुए। लेकिन जब विष्णु को देखा, मन ही मन वो सुखी हुए। कमल की डंडी पकड़ के उतरे, नीचे बहुत अंधेरा था। देखा विष्णु सोए हैं, निद्रा ने उनको घेरा था। ध्यान किया युग निद्रा माँ का, बोली देवी माँ कृपा करो। विष्णु जी को जगा दो माँ, मेरी विपदा आप हरो। निद्रा देवी जागृत हुई, विष्णु भगवान भी जाग गए। देखा जब असुरों ने उनको, थोड़ी देर तो भाग गए। छल और कपट का ले सहारा, ब्रह्मा को चाहा खाना। विष्णु जी ने शस्त्र उठाकर सारी विपदा को पहचाना। मधुकैटभ तब अकड़ के बोले, अब न किसी को छोड़ेंगे। आएगा यहाँ जो भी सम्मुख, उसके बाजू मरोड़ेंगे। ब्रह्मा ने उनको समझाया, विष्णु जी शक्तिशाली है। इनके ही शरीर से आए, बड़े ही भाग्यशाली है। फिर भी वो दोनों लगे लड़ने, हृदय न उनका शुद्ध हुआ। जल के ऊपर दोनों का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। ओ अभिमानी बोले, हमको तुम मारो वीर। वहाँ सूखा दिखे ना पानी हो, कोई हाथ न पकड़े कस के जहाँ। छल और कपट की बात करी, हम मर सकते हैं तभी वहाँ। सूखा क्षेत्र वही होगा, विष्णु ने मिला दी हमें हाँ। मुस्का के उन्हें वरदान दिया, अब महामाया का ध्यान किया। गुप्त एक भेद किया, माता ने विष्णु ने यश गुणगान किया। महामाया ने यौवन
पक्ष जलचर सभी जीव हर वातावरण को सहते हैं। मधुकैटभ को महामाया ने विष्णु के द्वारा मिटवाया। रक्षा की ब्रह्मा जी की यहाँ पहला अध्याय जो कहलाया। ऋषिराज ने फिर आश्रम में सुंदर कथा सुनाई है। महालक्ष्मी ने इस पृथ्वी की कैसे लाज बचाई है। महिषासुर एक दैत्य हुआ, कहते थे उसको बलशाली। छीन लिया इंद्र का आसन, देव भूमि कर दी खाली। दुखी देवता विनती करने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा उनको साथ में ले ऊंचे पर्वत कैलाश गए। शंकर जी के पास ले जाकर बोले संकट कैसे टले। फिर विष्णु के सम्मुख आए, हो हताश सब हाथ मले। विष्णु जी ने दुख सुन करके क्रोध में भौहे ली सीता। धीरज दे सबसे बोले, आगे नहीं होगा अब अपमान। विष्णु मुख से निकला तेज, शंकर ने भी तेज दिया। ब्रह्मा और इंद्र देव ने दिव्य शक्ति को रूप दिया। जितने देव उपस्थित थे सबने ही शक्ति दी अपार। सबके तेज निरूप बदन बोली थी शिव की जय जयकार। तेज रूप से नारी निकली, सबने सुखमाला हारी। करने को कल्याण पृथ्वी का आई भवानी अवतारी। शिव के तेज से मुख उपजा, यमराज ने दिए थे केश काले। विष्णु के तेज से भुजा बनी, ब्रह्मा से चरण पूजन वाले। चंद्र तेज से स्तन बने और इंद्र तेज से मध्य भाग। वरुण तेज से जंघा पिंडली और पृथ्वी से नितंब भाग। वसुओं से उंगली हाथों की, नासिका कुबेर से हुई प्रकट। दांत बने प्रजापति तेज से, अग्नि के तेज से नेत्र पलक।
उस पापी से कल्याण करो दुर्गा माई। उस देवी शक्तिशाली ने सिंहनाद किया ऐसा भारी, हाहाकार हुआ फिर पहना मां ने कवच कर तैयारी। महिषासुर को पता चला, सेना को तुरंत बुला लाया। क्रोधित होकर सम्मुख बोला, बुरा समय तेरा आया। उदग्र वीर छुर चामर सब टक्कर लेने आए वहां। असिलोम बाष्कुल पर्वरित बिड़ाल डट गए आल वहां। नहीं माने वो युद्ध हुआ, शुर शंख नगाड़े बजने लगे। रक्तपात हुआ, शव कटे, सैनिक भी रण से भगने लगे। 100 वर्षों तक युद्ध चला, बोला महिषासुर जीतूंगा। इसको हाथों से मारूंगा, केश पकड़ के खींचूंगा। देवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को था प्रगटाया। महिषासुर से युद्ध शुरू हुआ। दूसरा अध्याय जो कहलाया। सबसे पहले छिछोर आकर बाणों की वर्षा करने लगा। अज्ञानी था वो शक्ति से, सम्मुख मां के लड़ने लगा। हाथी सिंह घायल खूब हुए, चामर को सिंह ने खाया था। महालक्ष्मी ने क्रोधित हो हर राक्षस दूर भगाया था। जो
पक्षी कहीं ना दिख पाए। योगिनियां भी मस्त हुई, सोचा कि भोजन मिल जाए। धीरज देकर योगिनियों को मात ने फिर मुस्कान भरी। घुर्राने लगा सिंहराज, फिर उसने भी तुरंत छाल भरी। शक्तिशाली इतना था, सिर पटक पटक कर लड़ता था। क्रोधित आंखें करके लाल गिर गिर कर आगे बढ़ता था। सरस्वती तलवार उठाई, पापी का मस्तक काट दिया। महिष रूप और दुष्ट रूप दोनों को माँ ने छाट दिया। पाताल लोक से ना भागी, सब देवता पुष्प लुटाने लगे। नंदन वन के शुभ पुष्पों से शक्ति की पूजा करने लगे। सब मिल माँ शक्ति को महिषासुरमर्दिनी का नाम दिया। माँ मौन खड़ी मुस्काई और थोड़ा सा विश्राम किया। देवी रूप जगदम्बा का नवरात्र में पूजा जाता है। महिषासुरमर्दिनी माता का दिन नवमी का आता है। शक्ति ने धर्म की रक्षा करी, सब देवों ने यश गाया है। महिषासुर राक्षस को मारा, तीसरा अध्याय कहलाया है। भगवती के सम्मुख देवों ने अपने हृदय के भाव धरे। ऋणी आपके हैं जगदम्बे, जग की रक्षा कौन करे। गुणगान कौन सी जीवा करे, तेरा पार नाभ तक पाया है। स्त्री कुल में लज्जा बनकर अपना प्रभाव दर्शाया है। जो विधि
बस वही करे अर्पण जो कुछ आपसे मात लिए। अब क्षमा करो विश्वेश्वरी, ये फैली आपकी माया है। इस मोह माया में महामाया आपने हमें फंसाया है। इस अखंड विश्व की सब लीला माँ अपने आप चलाती हो। सब कुछ आप करो आकर देवों को यश दिलवाती हो। आशीर्वाद देकर माता फिर अपने पर्वत आई। सब देवों में माँ दर्शन से लहर खुशी की थी छाई। राजा सुरथ और वैष्णव भी माँ जगदम्बा को किया नमन। ऋषिराज से रोचक कथा सुनी, जो दुखी था मन वो हुआ प्रसन्न। देवों ने माँ से लिया वचन, जो मन था दुखी हर्षाया। महालक्ष्मी ने प्रस्थान किया। चौथा अध्याय कहलाया। ध्यान में रख चिंता त्यागो, आगे की कथा सुनाता हूँ। माँ सरस्वती आई रण में, ये पूरी बात बताता हूँ। शुंभ निशुंभ दैत्यों ने इंद्रदेव का आसन लिया है छीन। तीन लोक के स्वामी बन सब कुछ ही हुआ उनके
रूपी रत्न प्रिया बस काम आपके आएगा। बैठी बीच हिमालय के यौवन की चढ़ती धूप है वो, चंदन सा बदन निर्मल काया कामदेव का रूप है वो। देवों से हमने छीने हैं हाथी घोड़े पुष्पक विमान, क्या क्या हमने लूटा है कितना कुछ पाया नहीं है ध्यान। सब देवता मारे फिरते हैं, आधीन हुए सब डरते हैं। दैत्य राज आपकी शरण लिए गुणगान आपका करते हैं। प्रिय रत्न क्यों छूट गया, हम भी कामुक हो आए हैं। संयोग आपसे होना है, सोच के वापिस आए हैं। ये सुन के शुंभ उदास हुआ, जल्दी से मन दौड़ाया है। उसको लाओ सम्मुख मेरे, सुग्रीव दूत बनाया है। उससे कहो हम वीर भी है, सुंदरता को पहचानते हैं। तुमसे न युद्ध करेंगे हम, हर रत्न की कीमत जानते हैं। चंचल कटाक्ष वाली नारी, ऐश्वर्य प्राप्त करो जाकर। मुझको या मेरे भाई को जल्दी से अपना लो आकर। गंभीर रूप से मां ने कहा, ये सोचना बिल्कुल मिथ्या है। उलझन में यही अड़ी हूँ मैं, मेरी भी एक प्रतिज्ञा है। कोई वीर यदि इस पृथ्वी का मेरे से लड़ने आएगा, उसकी ही हो जाऊंगी जो जीत मुझे ले जाएगा। डालूंगी जयमाला रण में, पति वही कहलाएगा। मेरा है संकल्प अटल, जो कभी नहीं टल पाएगा। वाणी सुन हैरान हुआ, बोला सुन पागल ओ नारी। मेरी प्रचंड शक्ति को तू नहीं जानती, सपनों की प्यारी। देखोगी जब दैत्य राजमुख, वैसे ही डर जाओगी। कोमल स्त्री इन अंगों की रक्षा भी नहीं कर पाओगी। इंद्रराज संग सब दैत्यों ने चरणों में घुटने टेके हैं। अरबों खरबों कितने सैनिक तलवार से हम मिटे हैं। ये अंतिम शब्द मेरे सुन लो, तुम घायल हो मर जाओगी। शांति से चलो साथ मेरे, अरोचक लत नहीं आएगी। आधीन वचन के हो जाओ, सम्मान सहित ले जाऊंगा। नहीं तो केश पकड़ तेरे, क्रोधित होकर खिंचवाऊंगा। देवी ने तुरंत कहा, क्यों नहीं सामने आते हो। अस्त्रों शस्त्रों से भरी मैं, अंदर से घबराते हो। जाओ वापिस शुंभ से कह दो, लड़ने वो जल्दी से आ जाए। मैं खड़ी यहाँ वचनबद्ध, कोई वीर ही मेरा बन जाए। तन शक्ति से प्रगटे काली, दैत्यों ने जब अपमान किया। 5वें अध्याय में अंबा
उसने भी बढ़कर युद्ध किया। देवी हंसकर हुई मौन, सिंहराज को अवसर खूब दिया। सिंहराज नखूनों से फाड़े, घायल वो सैनिक मरने लगे। गर्दन के बाल हिलाए जब, सब उल्टे पाँव ही भगने लगे। लहू चूस कर पीने लगा, अपनी भी भूख मिटाने लगा। सैनिक जोड़े हाथ पाँव, उनको घुर्रा के भगाने लगा। धूम्रलोचन लड़ने आया, पहले से अधिक तैयारी से। हुम शब्द कर माँ फिर गरजी, मर ही गया हुंकारी से। शब्द की बात सुनी शुंभ ने, जब वीर मरा हुंकारी से। चंड मुंड को भेजा, बोला मारो उसे कटारी से। मेरी आज्ञा है तुम सुन लो, केश से खींच के ले आओ। यदि आए मुश्किल इसमें भी, बांध पाश में आ जाओ। कठिनाई कोई यदि आए, आसुर माया फैला देना। चूकना मत हत्या करने से, धरती पे वहीं सुला देना। सिंहराज के टुकड़े कर पशुओं को तुरंत खिला देना। रथ को तोड़ो, शस्त्र छीन देवों की शक्ति मिटा देना। फिर भी मेरी ये इच्छा है, यदि दोनों सुरक्षित आ जाए। करूँगा स्वागत चंड मुंड, मदिरा पीना जितनी चाहे। धूम्रलोचन का वध हो ही गया। शुंभ का मुख बोला हाय, अब चंड मुंड आए लड़ने। ये ही है छठा अध्याय। शुंभ की आज्ञा को माना, चंड मुंड भी आए लड़ने को। सेना चतुरंगी संग लिए, अभिमान में लगे उछलने वो। वीर को जाकर घेर लिया, अब शब्द बोलने लगे वहाँ। तुझे कदापि न छोड़ेंगे, छिप ना सकती सुंदरी यहाँ। अंबिका देवी ने समझाया, शक्ति का तुमको ज्ञान नहीं। कितने वीरों को मार चुकी, इस बात को तुमको ध्यान नहीं। अकड़ के चंड मुंड बोले, निर्बल कन्या इधर आओ।
सरस्वती की लीला का 7वां अध्याय कहलाया। जब चंड मुंड की खबर सुनी वो मृत्यु लोक में चले गए। शुंभ दैत्य ने शोक किया, विचार किए मन नए नए। जिसने वीरों को मार दिया वो शक्ति है कोई अवतारी। जिसको यमन तेज कहे वो है विचित्र अद्भुत नारी। पास बुला कंब
रक्त बीज को काली ने मारा, किए कितने उसने उपाय, संहार शक्ति की विजय हुई, ये 8वां है अध्याय। मिली सूचना मृत्यु की, शुंभ निशुंभ थोड़ा घबराए, बुद्धि उनकी भ्रमित हुई, शक्ति के रूप को न समझाए। सेना को तैयार किया, बोले हम रण में जाएंगे, नारी को देखेंगे स्वयं, महलों में लेकर आएंगे। होठों को पीस के सेना खड़ी,
चंडीकारी शिवदूती ने रण क्षेत्र में चक्र घुमाया। अब शुंभ पड़ा है चिंता में, 9वां अध्याय कहलाया। देख शक्ति शिवदूती की, शुंभ भी अब थोड़ा घबराया। भाई की मृत्यु सुनकर करने संहार चलाया। देवी तू क्यों अकड़ती है, मत छूटा यहाँ घमंड दिखा। लूंगा मैं भाई का बदला, मेरे भाग्य में
की गति धीमी पड़ गई, फिर भी वो गालियां बकता था। जब मर गया सब हुए मगन, सब देवी देवता हर्षाए, माँ के सम्मुख सारे आए, शुभ गीत सबने गाए। नदियों में आई जलधारा, उपजा धरती पे अन्नदाना, आकाश में पक्षी उड़े, पशुओं ने खेत में सुख माना। अग्निशाला में जगी आग, देवों ने मंत्र गुंजाए थे, सबने चंडी महारानी की लीला को देख गुण गाए थे। इंद्र ने अग्नि के सम्मुख मां कात्यायनी को पहचाना, मुख दमके जो फूल कमल, दर्शन करके ही सुख माना। था तांत्रिक माया धारी जो, शुंभ अद्भुत रूप बनाया, जिसको मां कात्यायनी मारा, 10वां अध्याय कहलाया। शरण आ गए सभी देव, मां हाथ कृपा का तुम रखना, पृथ्वी पर जागृत रहती हो, नव रूप दिखाती हो अपना। चर और अचर की अधीश्वरी, मोहित सबको कर देती हो, मूर्ति रूप में बस कर मां कल्याणमयी
भविष्य बतलाया, इस नाम से होगा फिर पूजन। 11वां अध्याय कहलाया। मधुकैटभ महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ वध सुनने वाला, विपत्ति से वो दूर रहे, निर्भय वो बने पढ़ने वाला। अष्टमी नवमी चतुर्दशी उत्तम जो महात्म सुने कभी, अपनों से ना वो बिछुड़ता, आपत्ति में ना फंसे कभी। शत्रु और डाकू कभी उसे इस जग में नहीं सताते हैं, राजा भी उसे प्रेम करे, शस्त्र रक्षा करने आते हैं। अग्नि और जल बचा लेते, शांति उसको मिलती है यहाँ, महामारी से वो बचता, उत्पात क्लेश ना देखे यहाँ। बलिदान होम व्रत पूजा कर वस्तु भेंट करे मुझको, उसके बदले देती अधिक, महापुरुष बनाती हूँ उसको। ग्रह पीड़ा या स्वप्न बुरे उसको ना कभी सताएंगे, यदि फूट संगठन में होगी सब फिर से मिल जाएंगे। जो पुष्प करे मुझको अर्पण या दीपक धूप दिखाता है, पाप से मुक्त कराती हूँ मन को वो
12वां अध्याय कहलाया। राजा सुरथ और वैश्य ने कथा सुनी, आनंद लिया। दोनों ने शीश नवा करके मुनिवर का धन्यवाद किया। फिर कहा मुनि ने, तुम दोनों माँ जगदम्बा की जाओ शरण। मोह माया से जाओ निकल, अब माँ को करो जीवन अर्पण। मेघ मुनि ने दोनों में ज्ञान की ज्योति जगाई थी। चरण छू लिए मुनिवर के, युक्ति जिन्होंने बताई थी। ओ विरक्त संसार सुखों से नदी किनारे आए थे। मिट्टी की मूर्ति बना करके बड़ी वो शांति पाए थे। व्रत करके उपवास करे, भटके उस मन को लगा दिया। मन के सूर्य से मंदिर में भक्ति का दीपक जगा लिया। तन के टुकड़े भी काट काट कष्ट दिया विचलित मन को। माँ के चरण से प्रेम हुआ और सुख भी दिया नश्वर तन को। 100 वर्षों तक संयम से रे सुबह शाम पूजा करते। ज्योति जगा जगदम्बा की, हवन जागरण थे करते। सम्मुख माँ को किया प्रकट अपनी ही प्यारी भक्ति से। बोली माँ मांगो मुझसे, दोनों बोले महाशक्ति से। राजा बोला जन्म जन्म बस शक्ति आपकी पाता रहूं। निर्भय होकर राज करूं, शत्रु पे कार्बन छाता रहूं। छीना राज्य मिले वापस मेरा, मन से ही माये चाहता हूँ। कभी नष्ट न हो वैभव मेरा, इससे बस घबराता हूँ। वैश्य ने मांगा महारानी से, जन्म यदि अगला पाऊं। मोह अपनों का सताए ना, जीवन से खिलना हो जाऊं। नहीं मीत छूटे जग में, ये तो बेकार का बंधन है। कृपा करो मुझ पर महारानी, बार बार ये वंदन है। देवी बोली तुम दोनों को मैंने शुभ वरदान दिया। क्या अब होगा सब दिया, बता दोनों का कल्याण किया। देवी ने कहा सुन लो राजन, विजय सदा ही पाओगे। इस जन्म में भी सुख पाओगे, फिर से राजन कहलाओगे। पृथ्वी पर मान मिलेगा तुम्हें, शत्रु को मार गिराओगे। सूर्य पुत्र कहेंगे सब, सावर्णिक मन कहलाओगे। वैश्य मिलेगा मोक्ष तुम्हें, शुभ ज्ञान तुम्हें अब मिलना है। मोह माया चल कपट से दूर, भक्ति राह पर चलना है। दोनों को वांछित फल देकर माँ अम्बा जी मुस्काई। राजा वैश्य दोनों बोले, भक्ति हमारी रंग लाई। ऋषि मार्कंड जी धन्य हुए, जो शुभ चरित्र लिख करके दिया। बनी उपासक देवी की, और सृष्टि पे उपकार किया। सेवक शर्मा ने कथा समझ भावार्थ का रूप सजाया है। मंद बुद्धि ने वो ही लिखा, माँ जितना समझ हो पाया है।
दुर्गा सप्तशती का जो 13वां अध्याय।